श्रीमन नारायण। आज हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के चतुर्थ अध्याय में जो आत्मदेव और उनके पुत्र धुंधुकारी की कथा है उस पर चर्चा करेंगे। भागवत का जब ऐसा महात्म्य सुना नारद जी ने और जब थोड़ा महात्म्य बताने लगे तो साक्षात भक्ति ज्ञान और वैराग्य तरुण होकर आए और भक्ति में निवास के लिए स्थान मांगा। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि वैष्णवों के चित्त में आप स्थापित रहना। तो यहाँ नारद जी प्रश्न पूछते हैं कि भागवत की कथा सुनने से कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं, कैसे कैसे पापों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ये जिज्ञासा की। तो सनकादि कुमार कहते हैं, चौथा अध्याय 11वां श्लोक आप भी पढ़ें। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा जो मनुष्य सर्वदा पापकृत हमेशा पाप कर्म ही करते हैं और सदा दुराचार रता दुराचार में लगे रहते हैं, सदाचार कभी नहीं करते हैं, विमार्ग का कुमार्ग पर चलते हैं, क्रोध अग्नि दग्धा क्रोधी हैं, क्रोध रूपी अग्नि से जलते रहते हैं, व्यवहार में कुटिलता है, कामुक भावना है, ऐसे पापी भी सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति सप्ताह रूपी यज्ञ से वे भी पवित्र हो जाते। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्रये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। शनकादि कहते पंच उग्र पापा, जो 5 प्रकार के उग्र पाप करते हैं। 5 प्रकार के उग्र पाप क्या क्या हैं? शुरापाई, जो शराब पीते हैं, और ब्रह्मघाती, जो वेद को फाड़ते हैं, वेद का अपमान करते हैं या ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, और स्वर्णस्तेयी यानी जो सोना चुराते हैं, और विश्वासघाती, किसी को विश्वास में लेकर उसके साथ घात करते हैं, विश्वास तोड़ते हैं, और गुरु स्त्रीगामी, गुरु माता से गलत संबंध करते हैं। ये 5 उग्र पाप हैं। ऐसे 5 उग्र पाप करने वाले व्यक्ति और छल छद्मकारिण, छल और कपट करने वाले व्यक्ति, और क्रूरा पिशाचाइव, पिशाच की तरह क्रूर निर्दयी, जिनमें किसी प्रकार की दया नहीं है, ऐसे, और ब्रह्मस्व पुष्टा, जो ब्राह्मण की प्रॉपर्टी से, ब्राह्मण की संपत्ति से जो पुष्ट होते हैं, छल कर कपट करके चोरी करके ब्राह्मण की धन से और व्यभिचार कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी भागवत के श्रवण से, सप्ताह रूपी यज्ञ ज्ञान यज्ञ से पुनन्ति पवित्र होते हैं। तो इसी विषय पर यहाँ पर शनकादि ऋषि एक कथा सुनाते हैं कि कैसे पापी भी भागवत के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। आपने कथा प्राय सुनी रखी है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा
तो यहाँ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत बढ़िया उत्तम पत्तन था, एक शहर था बढ़िया, जहाँ पर सारे वर्ण के ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सारे के साथ अपने अपने कार्य में लगे रहते थे। वहीं पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और श्रौत कर्म और यज्ञ याग आदि में बड़े निपुण थे, बहुत अच्छे ज्ञानी थे। हाँ, धनवान होने पर भी वो भिक्षावृत्ति छोड़ते नहीं थे। इसलिए कहा है, देखिए आप 18वां श्लोक, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। यानी वित्तवान होने पर भी भिक्षावृत्ति का परित्याग उन्होंने नहीं किया। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। और उन धुंधुली की विशेषता क्या थी? स्ववाक्य स्थापिका। हर विषय पर, हर बात पर अपनी ही बात ऊपर रखनी है, किसी दूसरी की बात को सुनना नहीं, अपनी बात को ही ऊपर रखना। वैसे तो सुंदरी थी, देखने में अच्छी थी, सुंदर थी और अच्छे कुल से भी उत्पन्न हुई थी। और उसकी विशेषता क्या थी? 19वां भी देख लीजिए, लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूराश्च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। गजब के उसके गुण थे। लोक वार्ता रता, नारद जी की भूमिका निभाती थी। दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किसमें क्या लड़ाई हो रही है, सारे शहर की खबर रखती थी। और क्रूरा, स्वभाव क्रूर था और बहुजल्पिका, चुप तो रहती ही नहीं थी, बक बक किए जाती थी, बोले जाती थी, बहुजल्पिका। और घर के काम में तो भीड़ थी, घर का काम करती थी, परंतु लड़ना उसे बड़ा प्यारा था। अगर एक दिन 2 दिन किसी से लड़ाई ना हो तो चैन न पड़े, ऐसा उसका स्वभाव था। इसी तरह से गृहस्थी चलती रही, परंतु 50 वर्ष से ऊपर के हो गए, परंतु कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए धर्म कर्म किया, यज्ञ याग आदि किया, करीब आधा धन तो संतान प्राप्ति के लिए सत्कर्म करते हुए, दान दक्षिणा देते हुए समाप्त किया, परंतु संतान नहीं हुई। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। बहुत दुखी होकर घर छोड़कर वो वैसे निकल गए जंगल की ओर। तो वन में क्या देखा? मध्याह्न का समय होगा, चलते चलते उनको प्यास भी लगी थी। एक तालाब के पास पहुंच गए आत्मदेव और तालाब से जल निकाल कर पिया। थोड़े दुखी होकर बैठे थे। वहीं पर थोड़ी देर में एक सन्यासी, महान आत्मा, बहुत बड़े तपस्वी सन्यासी आते हैं और उन्होंने भी जल आदि पिया और देखा कि ब्राह्मण देव है, बड़ा उदास चेहरा लिए बैठे हैं, एकदम चिंता से ग्रस्त है। तो सन्यासी ने पूछा कि ब्राह्मण देव क्या बात है, कैसे चिंतित हो, किस बात की आपको चिंता है? तो जब पूछा तो आत्मदेव बेचारे दुखी होकर रोते हुए कह रहे कि हमारे घर की क्या स्थिति है। वो बहुत दुखी होकर, भावुक होकर कहते हैं, मदि किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कबोष्णामुपभुञ्जते। हे ऋषि, हे सन्यासी महाराज, मैं अपना दुख क्या बताऊं आपको। ये दुख पूर्व पापे न संसितम, पूर्व जन्म के पाप से ही ये दुख मिला होगा। सबसे बड़ी चिंता है कि मेरे पितर
जब मैं अपने पितरों को तर्पण करता हूँ तो वो पहले रोते हैं, रोते रोते मेरे तर्पण के जल को पीते हैं, तो तर्पण के जल में उनके आंसू गिर जाते हैं, तो तर्पण का जल भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। कि क्यों रोते हैं पितर? कि इसलिए रोते हैं कि मेरे बाद उन्हें तर्पण देने वाला कोई भी पुत्र, कोई भी संतान नहीं है। इसके बाद तो हमें न तर्पण मिलेगा न पिंड मिलेगा। इस चिंता से मेरे पितर दिए हुए हमारे तर्पण के जल को भी आंसू से गर्म करके पीते हैं, रोते रोते पीते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। देवताओं को कुछ भाग देता हूँ तो देवता भी प्रसन्न होकर लेते नहीं है। अब तो मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है संतान के बिना जीवन व्यर्थ है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते, ये 29वां श्लोक है, आप देखें जरा। मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातय प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणांस् त्यक्तुमिहागत। मैं तो प्रजा के दुख से, प्रजा न मिलने के दुख से अत्यंत शून्य हूँ और यहाँ पर अपने प्राण त्यागने के लिए मैं आया हूँ कि अब मैं जीवित घर में नहीं जाऊँगा। मैंने ये निर्णय कर लिया है कि प्रजाहीनम जीवितम धिक्, बिना संतान के तो जीना भी व्यर्थ है। और घर में अगर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो धिक् गृहम, उस घर को भी धिक्कार है। और अनपत्यस्य धनम धिक्, इसके पास धन नहीं है, उसका धन भी व्यर्थ है, उसको खाने वाला कोई है नहीं। हाँ, और धिक् कुलम संततिम बिना, अगर संतान नहीं है, अगर पुत्र नहीं है, तो कुल को भी धिक्कार है। यहाँ तक कहते हैं कि मेरी स्थिति कैसी है, बहुत बढ़िया दुख से भरकर कहते हैं। 30वां श्लोक देख लीजिए। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्ष सोपि बंध्यत्वमाश्रयेत्। मैं या धेनु मया पाल्यते, जिस गाय की मैं पालन करता हूँ, रक्षा करता हूँ, वो गाय भी कोई संतान नहीं देती है, बंध्या हो जाती है। और जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ उस वृक्ष में भी कोई फल नहीं आता, ये स्थिति है। तो इतना सुनकर सन्यासी बाबा ने सोचा, थोड़ी देर ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखा कि उनको तो 7 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं है। तो सन्यासी बाबा कहते हैं, ये 35वां श्लोक मेरे साथ पढ़ें। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम 7 जन्मा बधितव पुत्रो नैव च नैव च। विप्र शृणु, हे ब्राह्मण सुनो, मया मैंने ते प्रारब्धम विलोकितम, तुम्हारे प्रारब्ध को, पूर्व जन्म को मैंने देखा है। 7 जन्म अवधि, 7 जन्मों तक तब तुम्हारा पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्म तक, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, ऐसी घोषणा कर दी सन्यासी बाबा ने, संत महात्मा ने। तो इस प्रकार से बड़े दुखी हो गए और उन्होंने ये सलाह दी, अब पुत्र का मोह त्याग दो। हाँ, देखो पुत्र के मोह से सगर को कितना दुख भोगना पड़ा। हाँ, तो इसलिए मेरी तरह सन्यासी हो जाओ, सन्यास में ही सारा सुख है। ऐसा उन्होंने सन्यास, संसार को छोड़कर सन्यास धर्म लेने की सलाह दी। आज इतना ही। जय जय श्री राधे।